ओके, सो आज है 17th में, लेकिन हम फ्राइडे की बात करेंगे, यानी कि 15th में फ्राइडे इस दिन की। ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये टारगेट 8 है जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। अगर आप देखोगे, ये डेली टाइम फ्रेम का एफपीजी है। ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये डेली लो है और ये डेली लो है। ठीक है। एंड इस दिन क्या हो सकता था, क्या होने वाला था, इसकी कंफर्मेशन के लिए हम बताते हैं क्या होता। ठीक है। हमारे पास में ये एफपीजी था 15 मिनट के डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के हम दिखाते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम की ये तो कैंडल क्लोज हो गई है, लेकिन 9:30 के टाइम पे चलो 9:30 के टाइम पे अगर आप देखोगे, ये 9:30 है। ठीक है। इसके पहले मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी। ठीक है, यानी कि ये जो 15 मिनट का 1 मिनट का एफपीजी है, वो 15 मिनट की कैंडल ने इसको नीचे क्लोज कर दिया था बिफोर 9:30 ओपनिंग। ओके। सो अब तब मार्केट यहाँ पे थी, तब हम क्या कह सकते थे, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप तक ओपनिंग, एंड ऐसे ही सेम गोज फॉर नेस्डेक, है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें। एंड अभी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। अगर हम इसको देखते हैं, इसको अब हम बेयरिशनेस में क्यों इंटरेस्टेड थे, क्योंकि जो हमारा डिक्सी है वो तोड़ा तोड़ ऊपर जा रहा था। वो तोड़ फोड़ के सबकी माँ बहन एक करके ऊपर जा रहा था, सब लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वो इस लेवल की तरफ जा रहा था। ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक अगर आप क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करोगे, क्वाड्रेंट्स में अगर डिवाइड करते हैं 1 मिनट, ये हमारे पास में क्वाड्रेंट्स आ गए। सो अगर आप इसको अगर आप देखो तो जो इसका सीई है, हर एक पीडीआरए का जो 50% होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। वो अगर जिस डायरेक्शन में मार्केट हो जाना है उस डायरेक्शन में इसको नहीं फेल होना चाहिए था। ठीक है, तो इसने जैसे इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो इंडिकेशन मिल गई थी, अगर इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, तो अब ये नेक्स्ट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसने न्यू डे ओपनिंग गैप बना करके, और उस न्यू डे ओपनिंग गैप को भी इसने फिल नहीं किया। ये क्या इंडिकेशन दे रही थी कि मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने न्यू डे ओपनिंग गैप जो कि यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, उसको भी नहीं फिल किया। ठीक है, और ये हाई पड़ा हुआ था हमारे पास में, अल्टीमेटली ये हाई है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, फिर ये तोड़ा तोड़ गिरने लगी, फिर ऊपर रिटेस्ट करने गई थी, तो जो भी यहाँ पे दे करके रिटेस्ट करके कि जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका एसएल यहाँ पे रखा ही होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम दिखाते। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 9:30 के टाइम पे मार्केट, ये जो हमारे पास में 15 मिनट का एफईजी था, 9:30 के टाइम पे क्या था, ये 9:30 है ना, 9:30 पहले ये कैंडल थी, तो ये कैंडल कहाँ पे है, इसके अपर 50% पे। ठीक है, ये इसके अपर 50% में था, डेली हाई सर पे ही खड़ा हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से हम एसएनपी और नेस्डेक को लेकर के बेरिश थे। ठीक है, गुड। अब ये 9:30 ओपनिंग तो होते हैं और ये ऊपर जाने लगते। ठीक है, और ओवरऑल अगर ये ओवरऑल जैसे ही मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोज किया तो इसके लोअर 50% में कोई भी बॉडी नहीं आई। इतना होने के बाद में 5 मिनट पे भी कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि हमारे 3 मिनट में यहाँ पे एक एफईजी था, 5 मिनट का ये एक बीपीआर है। ठीक है, 5 मिनट का ये एक एफईजी है जो कि एक बीपीआर है। इन सब लेवल्स को मार्केट ऊपर की तरफ फेल करते हुए 15 मिनट का जो लास्ट एफईजी था उसको भी ऊपर की तरफ फेल कर दिया, और ओवरऑल जो हमारा डेली हाई है उसकी तरफ मार्केट जाने लग गई थी। ठीक है, 9:30 जहाँ पे ओपन होते हैं, 9:30 यहाँ पे ओपन होते हैं, तो 5 मिनट की कैंडल तो नीचे गई थी। ठीक है, वो 9:30 के टाइम पे हमें देखने की मार्केट क्या करते, तो 9:30 के टाइम पे मार्केट ओपन यहाँ पे होती है। ठीक है, ओवरऑल इसने इन सारे लेवल्स को फेल कर दिया, तो ओवरऑल हमें यह पता चल गया ना कि मार्केट इसकी इस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अब हम नेस्डेक में चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड इस पे जैसे मैंने 15 मिनट की ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल है 15 मिनट की, इसके ऊपर ये स्विंग हाई है। ठीक है, क्या मार्केट यहाँ तक जा सकती है? अगर आप देखोगे ये जो एफजी है इसकी अपर 50% पे ज़्यादा स्ट्रांगली बॉडी क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है। ठीक है, नेस्डेक में हम देखते हैं नेस्डेक में क्या करती है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, नीचे देखो, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी और ये डेली लो पड़ा हुआ था। ठीक है, एंड 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 9:30 के टाइम पे क्योंकि फ्राइडे को कोई भी न्यूज़ नहीं थी, न्यूज़लेस था। ठीक है, एंड देन ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है जो कि 8:30 AM का लो है। ठीक है, ये वाला, एंड मार्केट ऊपर क्लोज होती है, मतलब ऊपर की तरफ क्लोज होती है। फिर जैसे ही 9:30 ओपन होते हैं तो ये ORG लो, एंड ये ऊपर ORG हाई, तो ये इतना बड़ा गैप बनता है। ठीक है,
तो मार्केट 70% ऑफ द टाइम, जो कि माइकल ने कहा है कि ये फिल होना होता है ऐसी गैप्स को, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है। सो द मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले नीचे जाती है, यहाँ से ओपन होती है, ठीक है। अब या तो ऐसा करे कि मार्केट एक्यूमुलेट करे, मैनिपुलेट करे, थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर ये काफ़ी दूर है, ठीक है, ये जा सकती है मार्केट इसके अपर क्वाड्रेंट तक, इसको ले सकते हो, इसके तक जा सकती है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बॉडी क्लोज करती है, ये 5 मिनट का एफ था, मार्केट क्या करती है, ये 5 मिनट पे यहाँ पे बॉडी इस तरीके से नीचे ऊपर नीचे करके क्लोज हो जाती है, ठीक है, वो मज़ीद ऊपर नहीं जाती, और उसने स्विंग लो जो हमारे पास में था उसको ले लिया। 5 मिनट के बाद में अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो जैसे 9:30 होते हैं, वो इस गैप को ऊपर की तरफ फिल नहीं किया है, एक्यूमुलेशन यहाँ पे किया, 9:30 के पहले ही मैनिपुलेशन किया, एंड मार्केट नीचे इन लोस, ये जो ये बहुत ही क्लीन लोस पड़ी हुए थे, ठीक है, मार्केट इस डायरेक्शन में जाना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या था, ये जो एफ जी आपको दिख रहा है जो कि 9:30 से पहले बना हुआ है, इसको नीचे बॉडी से स्ट्रांगली क्लोज कर दिया, ठीक है। पहले तो विक गई, फिर ये इसी गैप के अंदर था, इसके अंदर बॉडी ने क्लोज कर दिया, ऊपर गया, 50 मिनट को टैप किया, फिर मार्केट रिटेस्ट, फिर मार्केट रिटेस्ट, और ये एक और बड़ी, कितनी बड़ी स्ट्रांग कैंडल क्लोज हुई थी, देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो ये काफ़ी बड़ी स्ट्रांग को बॉडी से ऊपर क्लोज हुई थी, इसको टच किया मार्केट ने फिर से, ठीक है। इसको टच करने के बाद में मार्केट फिर मज़ीद इन लोज तक मार्केट गई, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था। अब आप इसका वेट थोड़ी ना करोगे, भले ही यहाँ सेल्स लिक्विडिटी है, लेकिन इसका इलाज कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा S&P से, कि S&P उस टाइम पे क्या कर रहा था, S&P के नीचे जस्ट ये वाला लो पड़ा हुआ था जो कि 836 का था, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे ये न्यू वीक ओपनिंग गैप पड़ा हुआ था। अब मार्केट यहाँ से ओपन होती है, इसने ये हाई उड़ा दिया था, ठीक है, जो कि बनता है 7:50 AM। नीचे अगर टाइम देखोगे तो 7:50 AM होते, क्यों नहीं होता फोकस, साला फोकस ही नहीं होता साला। ये 7:50 AM का एक लो था जिसने एक किल कर दिया था, ठीक है। इसने तो 9:30 के पहले ही कुछ किल कर दिया था, लेकिन जब 9:30 की ये कैंडल ओपन होती तब इसने ये किल किया था, और इसने ये एक स्वीप, हल्का सा स्वीप किया है, ठीक है, ये वाला जो कि बनता है अपना 7:30 AM पर। इस पे जाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 7:51, एंड वही जो अपने पास में था 7:51, तो ये क्या था अपना SMT डाइवर्जेंस, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना हो गया SMT, ठीक है, SMT हो गया। एंड अब इसने एक ने अगर लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ठीक है, और एक ने नहीं किया और SMT बना दिया, और SMT का कैसे पता चला कि जैसे ही मार्केट ने ये जो FG था इसको इन्वर्जन लेवल पे स्ट्रांगली बॉडी के साथ में क्लोज कर दिया, अब इसको रीटेस्ट करने आया तो बॉडीज कहाँ पे रुक रही, इसके 50% पे, फिर स्ट्रांगली बॉडी इसके नीचे फिर क्लोज हो गया, ठीक है। ये गैप को आप इग्नोर कर सकते हो जो कि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम से आता है, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। मार्केट दोबारा स्ट्रांगली, देखो ये पहले बनता है हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर गैप, ठीक है, इसी के जस्ट सिर के नीचे ये लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, एंड इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, ये। अब आज फ्राइडे का दिन है तो आपको बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि पहला तो डॉलर काफ़ी तोड़ जा रहा था ऊपर की तरफ, एंड इसमें कोई आपके पास में मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटीज नहीं थी, आपके पास में सिर्फ प्री मार्केट सेशंस के लूज थे जो कि 9:30 के पहले ये लूज पड़े हुए थे, तो ये आपके लो हैंगिंग फ्रूट थे, ठीक है। सो डेली लो यही पड़ा हुआ था, लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट सिर्फ यही था, और आज फ्राइडे है तो आपको मतलब थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, अगर आपके पास में मोर कन्फर्मेशन होते तो बात अलग है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये मिनी मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फिर मार्केट में फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मार्केट ऊपर जाती है, इसको टच करते, फिर सेकंड स्टेज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, और देख रहे हो सेकंड स्टेज में जो कि माइकल का फेवरेट पार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मार्केट मेकर मॉडल बनता है यहाँ पे, मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। सो S&P ने ये जो लो है उसने कब ये किल किया, ये किल किया है 9:44 को, ठीक है, और इसने भी 9:45, तो सिमिलर टाइम पे इसने इन दोनों ने अपनी अपनी लिक्विडिटी उड़ाई थी, ठीक है।
सो यहाँ पे एक कैसे लिक्विडिटी मिलेगा, एसएमटी हो गया, एक ने अगर किल कर दिया तो दूसरे ने नहीं किया तो भी चलता है, ठीक है। इन्वर्जन एफएजी को निकाल दिया, फिर क्या किया इसने, कितनी बड़ी लिक्विड कैंडल क्लोज कर दी थी ऊपर की तरफ। ये आपका एक सेकेंड अटेम्प्ट हो सकता है, मान लो कि आपने यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है, किसी भी वजह से, तो ये एक और सेकेंड अटेम्प्ट था, यहाँ से ट्रेड लेते यहाँ पे ऐसा, तो 1:2 का एक ट्रेड मिल सकता था आपके लिए, ठीक है, 1:2 का एक ट्रेड मिल सकता था अगर यहाँ से भी। तो कितने हैंडल्स होते हैं यहाँ से, 100 हैंडल्स। फिर ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में फिर उसके बाद गंदी होता गया, ठीक है, मार्केट में फिर रिवर्सल आया, फिर उसके बाद में मार्केट ने ये गैप फिल किया, फिर ये जो इतनी सेल्स लिक्विडिटीज़ थी जिसकी मैंने बात की थी कि मार्केट अगर ऊपर जाती है इसके अपर क्वाड्रेंट को टच करती है, ये लिक्विडिटी किल करती है, फिर देन नीचे आती तो बात मतलब और भी कन्फर्मेशन मिल सकती है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहीं एसएमटी कर दिया, इस एफजी को इन्वर्सल लेवल पे ले आया, एंड देन मार्केट में जो ये इसको पकड़ लिया, इसको ले लिया, ठीक है। एसएनपी भी सेम मतलब ये यहाँ पे आ गया था, ठीक है, ये रिटेस्ट किया था 940 के टाइम पे, एंड 940 के टाइम पे इसने ये जो 1 डे का हमारा एफजी है उसके बॉटम को मार्केट टच करते हैं, ठीक है। सो आप इसको भी एक एज अ कंफर्मेशन ले सकते हो कि इसने इस लिक्विडिटी का भी क्लियर नहीं किया लेकिन इसको भी रिटेस्ट करने गया, और सेम इसने इस इन्वर्जन एफजी को फिर से रिटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप बैठ सकते थे, ठीक है, अगर बैठना चाहो तो। सो यही था हमारे पास में आज का प्राइस, मतलब फ्राइडे का प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद में गंदी होता रहा, फिर मार्केट रिवर्स करते टच करते, फिर देन मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ये देखो, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है ये, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम से भी आप नज़रें घुमा लें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा कन्फर्मेशन था नैस्डैक को लेकर के। अब हम चलते हैं, एक बार स्ट्रक्चर एक बार देख लें आप कैसे बना हुआ था। अब हम चलते गोल्ड पे, गोल्ड का क्या था सीन, ठीक है, उस फ्राइडे के टाइम पे। इस पे चलते हैं, देखो बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल काफ़ी गर्म हो चुका है, इसमें OBS डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि ये Windows 7 है, पुराना लैपटॉप है तो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है वो। ये मोबाइल काफ़ी गर्म है, मैंने पकड़ा हुआ है, क्या बताऊँ इस गर्मी की माँ बहन मादर, ठीक है। तो ये कल फ्राइडे कैंडल है, इसने क्या किया था, इसने न्यू वीक ओपनिंग गैप उड़ा दिया, ठीक है। हमारे पास में ये जो एक जो कि गैप की तरह काम करता है, ये जो विक है इस कैंडल की, उसका CE को भी इसने उड़ा दिया था। और अगर आप देखोगे ये हाई और ये लो, इस कैंडल ने और इस कैंडल ने नहीं को ना हाई किल किया ना लो किल किया, यानी कि डबल इनसाइड डे बन गया। हाँ, इस कैंडल ने जो कि थर्सडे की कैंडल उसने वेंसडे का लो तो उड़ा दिया था, लेकिन ओवरऑल इस रेंज के अंदर था, ठीक है। उसकी वजह से हम तो बिग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि बिग मूवमेंट तो अब होनी ही होनी है, क्योंकि दो दिन इस कैंडल के अंदर थे, इसलिए बिग मूवमेंट होनी है। अब किस तरफ होगी, नीचे की तरफ। क्यों होगी, क्योंकि इसने न्यू वीक ओपनिंग गैप उड़ाया पहला, दूसरा इसने ये जो वीक थी उसका CE उड़ा दिया, और ये जो हमारे पास में ये छोड़ो इसको, बाकी ये काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था ये लेवल के, ठीक है। एंड ये नीचे हमारी ओवरऑल ये नीचे क्यों आना था, इसका सबसे बड़ा रीज़न डॉलर इंडेक्स था। डॉलर इंडेक्स की वजह से जो फ्राइडे में हुआ, इस वजह से हम गोल्ड को लेकर के बेरिशनेस थी, सबसे बड़ी वजह डॉलर थी जो कि बहुत ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये लेवल था वीकली जो अपना एफजी था उसका लोअर क्वाड्रेंट के नीचे आ गई थी गोल्ड, ठीक है। अब ये डेली लो था, ये डेली लो था। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे से अगर आप जाओगे तो ये लंदन का कुछ है, देखो लंदन सेशन के पहले ही ये मार्केट नीचे गिर गई थी, तो उसमें थोड़ा ऊपर का रिट्रेसमेंट आना लाजमी है, ठीक है। तो ये ऊपर का रिट्रेसमेंट आया था, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गिर गई थी जो कि डेली लो था, तो ये लंदन सेशन में इसने डेली लो किल कर दिया। किल करने के बाद में ये कंसोलिडेट करता रहा,
ये अपना होता है 7 AM। 7 AM के टाइम पे अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5 मिनट के पास में ये BPR पड़ा हुआ था, ठीक है, ये BPR। एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक FAG पड़ा हुआ था, ठीक है। अब अगर इसको नीचे जाना है और ये डेली लो उड़ा चुका था तो हमारी नज़रें ये डेली लो पे थी, एक और डेली लो जो था 7 AM यहाँ पे होते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है अपना, ऑर्डर ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट पे बॉडीज ऊपर क्लोज नहीं करती हैं। 7 AM के पहले ये स्विंग लो था, मार्केट उसको किल नहीं करता, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता गया, नीचे, फिर ये 1 मिनट के नीचे आ गया, फिर 5 मिनट का ये जो FAG था इसके अंदर अपनी बॉडी प्रेजेंट करने लग गया था, ठीक है। फिर ये काफ़ी गंद हुआ, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी गंद हुआ। अब क्या होता है, ये जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है ये कंसोलिडेट करने के बाद में ये जो कैंडल है जो कि 820 के टाइम पे है, 820 के कैंडल ने इस स्विंग लो को किल कर दिया, ठीक है। अब आप कैसे ट्रेड लेते, ये FAG दिख रहा है जो कि इन्वर्जन लेवल पे जैसे ही इस बॉडी ने क्लोज किया जो कि है 830 के टाइम पे, ये और ये इसने यहाँ पे किल किया, यहाँ पे आपकी एंट्री SL इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। और आपका TP ये लो, ठीक है, ये लो। तो ये एक मॉडल है अपना, आप काम कर सकते हो इसमें। फिर मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट किया, फिर 9:30 के टाइम पे मार्केट का नीचे गिरने लगी। 8:30 के टाइम पे अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पे जाओगे तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में था। क्यों, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का सी और वीकली टाइम फ्रेम का सी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, उसको मार्केट ने टच किया था, ठीक है। तो 7 AM के बाद में ये जो FAG है इसने ऊपर की तरफ क्लोज नहीं किया था, ठीक है। फिर ओवरऑल ये 8:30 के टाइम पे ये नीचे गिर गया था, ठीक है। और सेम अगर मैं इसको दिखा दूँ तो 8:30 टाइम कहाँ पे होते हैं, 8:30 होते हैं यहाँ पे। तो 8:30 की कैंडल इस FAG के अपर 50% भी आ गई थी, इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी, लेकिन आपको थोड़ा ये सहन करना पड़ता, ठीक है। आपको हर बार मक्खन की तरह ट्रेड नहीं मिलती, ठीक है। अगर मोस्टली जब मार्केट में न्यूयॉर्क के पहले ही ऐसी वन डायरेक्शनल मूव आ जाए तो, ठीक है, इस वजह से। तो अगर लंदन के पहले इतना बड़ा मूव आ जाए तो उसमें थोड़ा चांस रहता है कि वो थोड़ा रिवर्स करे, ठीक है। लेकिन वो आपका बायस थोड़ा क्लियर हो तो आप नहीं फंस सकते, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।